नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो पे। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों की। जी हाँ, किस प्रकार मंगल से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो आपके मंगल को मजबूत करती हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको मंगल की वजह से आ रही है, मंगल ग्रह की वजह से आ रही है, तो किस तरीके से आप उसे दूर कर सकते हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपके जीवन में मंगल की वजह से कोई समस्या है, मंगल की वजह से आप परेशान चल रहे हैं, तो भूमि पर बैठकर भोजन करिए, जमीन पर बैठ करके भोजन करिए, आसन बिछा करके, और भूमि पर ही बिस्तर बिछा करके शयन करिए या लो फ्लोर के पलंग पर सोने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी जमीन के भूमि के संपर्क में आते हैं, तो मंगल से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो चलिए, तो बात हो गई गुड लक मंत्र की जो पंडित जी ने आपको दे दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और 4 जनवरी का पंचांग जान लेते हैं। दिनांक 4 जनवरी 2023, दिन बुधवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 6:49 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात हो गई पंचांग की। पंचांग पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपको दिया है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों की, जिसके बारे में पंडित जी से आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका हम जिक्र करेंगे, जिसके बारे में जानेंगे, वो है तांबा। पंडित जी, तांबे का मंगल से क्या संबंध होता है और किस प्रकार इसका प्रयोग हमें करना चाहिए? देखिए, तांबा मंगल की प्रमुख धातु मानी जाती है। कॉपर जो है वो सामान्यतः मंगल की प्रमुख धातु है। ये धातु औषधीय मानी जाती है, मेडिसिनल मानी जाती है, और तमाम रोगों के निवारण में, तमाम बीमारियों के निवारण में इस धातु का प्रयोग किया जाता है। इस धातु को इतना पवित्र मानते हैं कि इसको धारण करने के बाद मांसाहार नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपने तांबा पहना हुआ है तो आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। मंगल के लिए दान करने में, मंगल के रत्न को धारण करने में इस धातु का ही प्रयोग होता है। जब आप मंगल के लिए दान करते हैं तो तांबे के बर्तन का दान करते हैं। मंगल का रत्न आप पहनते हैं, जैसे आप मूंगा पहनते हैं, तो भी आप तांबे का ही प्रयोग करते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है, तो तांबे का एक कड़ा धारण करना बड़ा शुभ होता है। तांबे का एक कड़ा दाहिनी कलाई में मंगलवार को सवेरे अगर आप पहने तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर रक्त संबंधी समस्या है, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम है, तो तांबे का एक छल्ला अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। तांबे के लोटे से आप भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे से भगवान शिव को दूध अर्पित नहीं कर सकते। तांबे को धारण करने के बाद नॉनवेज क्यों नहीं खाते? तांबे से दूध क्यों नहीं अर्पित करते? तांबे का मतलब होता है कॉपर, नॉनवेज में होता है सल्फेट।
या दूध में होता है सल्फेट, और कॉपर सल्फेट मिलकर के पॉइजन बनता है जिसको कहते हैं तूतिया। तो धार्मिक मान्यताओं से ज्यादा इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यताएं हैं कि अगर आप तांबे का इस्तेमाल करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, तो आपके शरीर में पॉइजन जाएगा, आप बीमार पड़ सकते हैं, स्किन डिजीज हो सकती है आपको। उसी तरह से तांबे के साथ अगर दूध का प्रयोग करेंगे तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं या आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो तांबे का प्रयोग आप जब भी करें उसके साथ नॉनवेज का या दूध का प्रयोग ना करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो तांबा जो कि आपके मंगल से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार उसका आपको प्रयोग करना चाहिए और कैसे वो जुड़ा हुआ है मंगल ग्रह से, ये पंडित जी से हमने समझा। और इसी तरह और भी चीज़ें हैं जो कि मंगल से संबंधित है, उनके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल राशियों पर नजर आ लेते हैं, देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं और इस समय आपके परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। कारोबार में आपको लाभ होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में लापरवाही बिल्कुल मत करिए। काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है। धन के नुकसान से बचाव करिए। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, राशियों की बात तो हमने यहाँ पर कर ली है। मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता ही दिया है, लेकिन आगे बढ़ते हैं अब सवाल की तरफ, यानी कि आप लोगों के ईमेल की तरफ। देखते हैं आज का जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल हमें संतोष कुमार सक्सेना जी ने लिखा है। बरेली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह 11:10 और जन्म का स्थान है बरेली। ये कह रहे हैं कि नौकरी से रिटायर हो चुका हूं और अब मैं अपना कोई व्यापार करना चाहता हूं, तो कौन सा व्यापार करना मेरे लिए अच्छा होगा, किस तरह के व्यापार में जाने पे मुझे सफलता मिलेगी, और बाकी जो जीवन शेष है उसमें जीवन कैसा रहेगा, जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। संतोष जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में रिटायरमेंट के बाद भी आपके काम करने के और बेहतर व्यवसाय करने के योग बनते हैं। अगर आप खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करें, फलों का, सब्जियों का, लिक्विड चीज़ों का, पानी वाली तरल चीज़ों का व्यापार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ये व्यापार बेहतर होगा कि आप जून 2023 के बाद करिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे आने वाला समय आपका अच्छा है, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होगा कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि इस उम्र में कर्जे के चक्कर में फंसना आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इसलिए कर्जों से बचिएगा। बाकी आप व्यापार करिए, अच्छा रहेगा।
कोई बहुत मुश्किल पैसे रुपए या जीवन को लेकर दिखाई नहीं देती है। क्या उपाय करें आने वाले वक्त को बेहतर बनाने के लिए? रोज सुबह भगवान सूर्य को जल समर्पित करिए, जल अर्पित करिए, सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। और सुबह शाम 108 बार अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो इससे आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करना और सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं भेजा है, तो अपना सवाल लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं और अगली जो चीज़ है वो है लाल रंग। तो पंडित जी, लाल रंग का मंगल से कैसा कनेक्शन होता है और किस प्रकार से हमें लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए? मंगल की पहली चीज आपने जान ली, तांबा, कॉपर। लाल रंग का मंगल से क्या संबंध है और लाल रंग का प्रयोग करने में जीवन में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? देखिए, लाल रंग मंगल का प्रमुख रंग है। मंगल को शक्तिशाली करने के लिए, मंगल को ताकतवर बनाने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपका मंगल निगेटिव हो, अगर आपका मंगल नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में लाल रंग का प्रयोग करना खतरनाक होता है। अगर आपको बार बार कोल्ड या कफ की प्रॉब्लम होती हो या सर्दी जुखाम की समस्या होती हो, तो लाल रंग का प्रयोग आपको ज्यादा करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या हो तो पैरों और हाथों के जोड़ों पर लाल धागा बांधने से आपको लाभ होगा। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी है, किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की, ऊर्जा की कमी है, तो हम उसे कहेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप लाल रंग का प्रयोग करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको क्रोध बहुत आता है या जो बहुत एग्रेसिव है, तो उसको हम कहेंगे कि लाल रंग का प्रयोग कम करो। सामान्यतः आप देखेंगे कि मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न वालों को सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लाल रंग का प्रयोग करते हैं तो इनके करियर में और इनके मैरिटल लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा उस पक्ष का ध्यान जरूर दीजिए। कभी शौक के लिए पहन लिया तो पहन लिया, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल निगेटिव है तो लाल रंग पहनना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो लाल रंग कैसे जुड़ा हुआ है आपके मंगल से और किस प्रकार सावधानी के साथ आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपका मंगल कमजोर है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अब राशियों की तरफ, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कह रहा है। कर्क राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। धार्मिक स्थान पर इस समय आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। विदेश से, दूर से आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। इस समय रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है और इसी तरह जो बाकी राशियां हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसका आया है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें हिमांशी ने लिखा है। हिमांशी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 नवंबर 1990, 1990। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2:45 और जन्म का स्थान है मुंबई। हिमांशी लिख रही हैं कि इनका विवाह तय हो चुका है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस बारे में जानना चाहती हैं और ये भी जानना चाहती हैं कि क्या भविष्य में ये विदेश में सेटल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। हिमांशी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन में कोई विशेष समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आपको अपने स्वभाव का, अपने डोमिनेटिंग नेचर का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बेवजह शासन करने की आदत, कमांडिंग टेंडेंसी, इनमें सुधार करना होगा। सॉफ्ट तरीके से पोलाइट रह करके एडजस्टमेंट करेंगी तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। 2024 में आपके विदेश जाने के योग बनते हैं अपने पति के साथ और निश्चित रूप से आप विदेश में परमानेंटली सेटल हो सकती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, जीवन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी सवाल कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। अगली जो सवाल है, अगली जो चीज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि मंगल से कनेक्टेड है, वो है मिट्टी या फिर भूमि। पंडित जी, इनका किस तरीके से संबंध है मंगल के साथ और कैसे हमको इसका प्रयोग करना चाहिए? अगर हम मिट्टी की बात करें, अगर हम जमीन की या भूमि की बात करें, तो मंगल के साथ इसका क्या संबंध है? देखिए, मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि जमीन से मंगल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। भूमि और भूमि से निकलने वाली सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। मिट्टी भी मंगल से ही संबंधित चीज मानी जाती है। अगर आप मिट्टी के संपर्क में आते हैं या मिट्टी के संपर्क में रहते हैं तो उससे आपके मंगल को शक्ति मिलती है, उससे आपके मंगल को ताकत मिलती है। मिट्टी के बने हुए पात्र से अगर आप जल पीते हैं तो क्रोध की मात्रा में कमी आती है। अगर आप मिट्टी के कुल्हड़ से पानी पीते हैं या घर में आपने मिट्टी का मटका रखा हुआ है, आप उसका जल पीते हैं, तो इससे आपके क्रोध की मात्रा में कमी आएगी। घर में अगर आप मिट्टी के गमले रखते हैं, उनमें पौधे लगाते हैं, तो घर में आपके सुख और शांति दोनों आती है। आपने कितना भी पक्का घर क्यों ना बनवा लिया हो, पूरे घर में आप टाइल लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन घर में थोड़ी सी जगह कच्ची जरूर छोड़ देनी चाहिए, मिट्टी वाली थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए, तो घर में लोगों की बीमारियों से रक्षा होती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई कच्चा छोड़े जाने वाला स्थान ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में एक मिट्टी का गमला लीजिए और उसमें आप मिट्टी भर करके अपने घर की बालकनी में रखिए, उससे भी आपको लाभ होगा। चलिए, मिट्टी और भूमि का किस तरीके से संबंध होता है मंगल से, ये हमने जान लिया, लेकिन गुड़ के बारे में भी पंडित जी कहा जाता है कि गुड़ का भी कनेक्शन है मंगल से, तो उस संबंध के बारे में आपसे समझना चाहेंगे और गुड़ का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, ये भी जानना हमारे दर्शक चाहते हैं। अगर हम गुड़ की बात करें कि गुड़ का मंगल से क्या संबंध है और गुड़ का किस प्रकार प्रयोग करेंगे मंगल से जुड़े हुए मामलों में, देखिए, गुड़ जो है वो एक खाद्य पदार्थ है, खाने वाली चीज है और इसका संबंध मंगल से माना जाता है। गुड़ का अगर आप नियमित सेवन करें तो इससे आपको शक्ति मिलती है और आपका रक्त बढ़ता है, खून की समस्याएं दूर होती हैं। अगर आपके शरीर में रक्त की कमी हो, खून की कमी हो गई हो, तो नियमित रूप से भुना हुआ चना और गुड़ खाना बड़ा अच्छा होता है। अगर कुंडली में शल्य चिकित्सा की ऑपरेशन की संभावना बन गई हो या चोट चपेट की संभावना बन गई हो, तो हर मंगलवार को गुड़ का दान करने से आपकी रक्षा होगी। मान लिया आपकी कुंडली में मंगल शुभ ग्रह नहीं है और मंगल की दशा आपकी शुरू हो गई या मंगल की अंतरदशा शुरू हो गई और उसकी वजह से दिक्कत हो रही है या दिक्कत होने की संभावना है, तो आप मंगलवार को गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होना शुरू होगा। या आप मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं तो मंगल की बुरी दशा का, नकारात्मक दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो चलिए, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम पंडित जी से जान रहे हैं जो कि मंगल से संबंधित होती है और उनका प्रयोग किस प्रकार आपको अपने जीवन में करना चाहिए अगर आप मंगल से जुड़ी हुई समस्याओं से समाधान चाहते हैं। ये पंडित जी ने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं अब अगली 3 राशियों की तरफ, देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, अचानक सेहत की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों में दिक्कत परेशान कर सकती है, धन की हानि से बचाव करें। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई रुका हुआ काम आपका इस समय पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, कर्ज से इस समय आपको मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी से आपने जान लिया है। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें और बिंदो ने लिखा है, और बिंदो जी लिखते हैं हमें कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 17 जून 1984, 1984। जन्म का समय है रात के 10:30 और जन्म का स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। लिखते हैं कोलकाता से। अरविंदो जी हमें लिख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत चल रही हैं और पत्नी कुछ समय से दूर चली गई हैं, अपने मायके में जा कर के रह रही हैं। तो क्या मेरी शादी चल पाएगी और आगे का जीवन मेरा कैसा रहेगा? अरबिंदो जी, आपकी शादी बिल्कुल चलेगी। सेपरेशन होने के कुंडली में कोई योग नहीं बनते हैं और वैवाहिक जीवन आपका आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा। केवल शनि के बदलने का इंतजार करिए 18 जनवरी तक। 18 जनवरी के बाद से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। ये बात जरूर है कि वैवाहिक जीवन में वैचारिक तालमेल का अभाव है, विचार नहीं मिलते हैं, इसलिए बार बार आपसी तालमेल को लेकर के दिक्कतें पैदा होती हैं। क्या उपाय किया जाए? देखिए, सबसे पहले जानिए कि जनवरी के बाद से वैवाहिक जीवन ठीक होगा और आगे वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। दूसरी बात, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली। हर शनिवार को खाने पीने की चीज़ों का दान निर्धन व्यक्तियों में करिए। अगर ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी और आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, सवाल का ये सिलसिला आगे भी हम जारी रखेंगे। एक और सवाल आप लोगों का आज हम लेंगे, लेकिन अगर आपने हमें सवाल नहीं भेजा है, आप पूछना चाहते हैं कुछ, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। अब आते हैं अगली चीज पर, जो है जौ। जौ का मंगल के साथ क्या कनेक्शन है और इसका प्रयोग किस प्रकार आपको करना है, आइए जानते हैं। अगर हम जौ की बात करें तो जौ शुद्ध रूप से मंगल का अनाज माना जाता है। जैसे चावल चंद्रमा का अनाज है, वैसे ही जौ मंगल का अनाज है। अगर आप जौ का प्रयोग करते हैं तो ये शरीर को शुद्ध करता है और शरीर को विषमुक्त करता है, शरीर से विष को बाहर करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और रक्त को शुद्ध करता है। अगर आपको मुकदमे परेशान कर रहे हों या किसी मुकदमे में आप फंस गए हों, आपके सर पर तलवार लटक रही हो, तो थोड़ी सी जौ लीजिए, घर के किसी कोने में रखिए और उसको किसी भारी चीज से दबा दीजिए। ऐसा करने से मुकदमा आपके सर के ऊपर सवार नहीं होगा। अगर कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है और कर्ज से आप परेशान हो रहे हैं, तो हर मंगलवार को बहते हुए पानी में जरा सा जौ बहाइए, बहुत जरा सा जौ हर मंगलवार को बहते हुए पानी में बहाइए। इससे कर्ज चुकाने में आपको सुविधा होगी। अगर मंगल की वजह से आपको सेहत की समस्या है तो जौ की रोटी खाना अच्छा होता है, या आपके घर में जो आटा आता है उसमें थोड़ा सा जौ का आटा मिलवा लीजिए और उसकी रोटियां आप खाइए। मंगल की वजह से अगर सेहत की समस्या है तो वो समस्या दूर होगी। जौ के बारे में एक बात और जानिए। एक लोटे पानी में जौ डाल करके रात भर रख दीजिए और सुबह उठ करके उस पानी को छान करके आप पी लीजिए। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम बार बार होती है या पेट में आपके बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं या पेट की दिक्कतों से आप ज़्यादा परेशान होते हैं और पेट की वजह से स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी पेट संबंधी जो दिक्कतें हैं
या आपकी स्किन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो जौ जो कि अमंगल से संबंधित है, किस प्रकार आपको उसका प्रयोग अलग अलग चीज़ों के लिए, अपनी अलग अलग समस्याओं के लिए करना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में उनसे हम जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कह रहा है। मकर राशि, करियर से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं हल होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। उपहार और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता दिख रहा है। शिक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा से इस समय आपको लाभ होगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी से हमने जान लिया है कि अलग अलग राशियों का हाल क्या है, यानी कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का। देख लेते हैं आखिरी ईमेल हमें किसने भेजा है, उनकी समस्या क्या है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें शैलजा त्रिपाठी ने लिखा है। शैलजा हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 सितंबर 1975, 1975। जन्म का समय है दोपहर के 12 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। शैलजा लिख रही हैं कि इस समय इनको स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याओं ने परेशान कर रखा है। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात रिपोर्ट में नहीं आती है, लेकिन फिर भी सेहत को लेकर परेशानी है, इसलिए मानसिक रूप से चिंताएं भी बहुत हैं, तनाव भी बहुत है। तो क्या उपाय करें कि जीवन आगे बेहतर हो सके, स्वस्थ कब होंगे, इसके लिए कोई उपाय बताएं। शैलजा जी, सबसे पहले आप अपने डाइजेशन का ध्यान रखिए। आपकी कुंडली में 90% समस्या आपके डाइजेशन की है और 10% समस्या आपके तनाव की है। तो डाइजेशन को लेकर के और तनाव को लेकर के जो दिक्कतें हैं उनको बेहतर करने के उपाय आपको करने चाहिए। एक पन्ना बनवा करके आप पहने, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। रोज सुबह 108 बार और शाम को 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः सूर्य भगवान के मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। इन उपायों को करने से आप 1-1.25 महीने में बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फरवरी 2023 से आपके स्वास्थ्य की, आपके जीवन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। तो ईमेल्स का सिलसिला आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आपका सवाल हम नहीं ले पाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम ले लें। तो अगर कोई दर्शक है जो दोबारा से सवाल यहाँ पर भेजना चाहता है, जल्दी से लिख भेजिए अपना सवाल, भेज दीजिए हमें उस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जन्मदिन की तरफ। जिनका 4 जनवरी को जन्मदिन आता है, उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे।
जिन लोगों का जन्मदिन 4 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। शिक्षा और परीक्षा पर ध्यान देना भी जरूरी होगा इस साल में। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिला जुलाकर अच्छी रहेगी। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए वक्त हो जाता है जिज्ञासा को दूर करने का। और जिज्ञासा पंडित जी आज कर्ज से जुड़ी हुई है, क्या शाम को कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद न तो कर्जा लेना चाहिए न तो कर्जा देना चाहिए। क्या बात है ये? देखिए, शाम का समय लक्ष्मी पूजा का और लक्ष्मी आगमन का समय होता है। इस समय कर्ज का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के बाद, नहीं तो लंबे समय तक कर्ज की समस्या आपको परेशान कर सकती है। लंबे समय तक कर्ज की समस्या आपको हो सकती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद जहां तक संभव हो कर्जा लेने देने से आपको बचना चाहिए। तो जिज्ञासा से जो जुड़ा हुआ सवाल था उसका जवाब हमें मिल चुका है पंडित जी से। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ। देखते हैं बुधवार 4 जनवरी की शुभ पहर क्या है पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और दूर्वा अर्पित करके भगवान गणेश से प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नौकरी संबंधी समस्याओं से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 4 जनवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और आइए आगे बढ़ते हैं गुड लक राशि की तरफ। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने जा रहे हैं। पंडित जी, हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वृषभ राशि। इनका दिमाग गंभीर होता है और बुद्धि सामान्यतः तेज होती है, लेकिन बुद्धि को तेज रखने के लिए इनको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर क्रोध में और जिद्दी स्वभाव में इनकी बुद्धि काम नहीं करती और वहां पर ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। क्या करना चाहिए? वृषभ राशि वालों को अच्छे दिमाग के लिए और अच्छी बुद्धि के लिए भगवान कृष्ण की उपासना करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इससे लाभ पा सकते हैं। पंडित जी अगर आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब हो रही हों, कभी टीवी खराब हो रहा हो, कभी फ्रिज खराब हो रहा हो, कभी आपका आयरन खराब हो रहा हो, क्या उपाय करें? सफेद रंग के कागज पर छोटे छोटे लाल रंग के स्वस्तिक बना लीजिएगा और इनको इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों पर सीधा चिपका दीजिएगा। सामने चिपकाएं या पीछे चिपकाएं, बिल्कुल चिपका दीजिएगा। सामानों का खराब होना काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आपकी बार बार खराब हो रही हैं तो आप हर सामान पे छोटे छोटे स्वास्तिक बना करके चिपका दें, सामानों का खराब होना बंद हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को मंगल से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
उसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।